हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंट्रोपिक गुरु कॉल्ड एपीजी। शॉर्ट फॉर्म है ये हमारा। ओके। तो हमने इससे पहले दो वीडियो आप लोग को दिया है यार, अपलोड किया है, जिसमें पहला चैप्टर हमने कराया था सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा पजल एंड जम्बलिंग का था, और तीसरा चैप्टर हमारा ब्लड रिलेशन है। तो आप लोग को पता है होगा कि ब्लड रिलेशन जो हमारा है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग का है। अब मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो है इससे एक या दो या तीन या पांच क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जैसे एसएससी जेई में मिनिमम इसके पांच क्वेश्चन रहते हैं। जो हमारा टारगेट है एसएससी जेई का, तो उसमें पांच क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन अगर मैंने जिम्मेदारी लिया है कि आपको पूरा चैप्टर वाइज कराने का, तो मैं कराऊंगा ज़रूर। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है, ब्लड रिलेशन। पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम जस्ट आपको इंट्रोडक्शन, टिप एंड ट्रिक बताएंगे, और उसके बाद पार्ट सेकंड जो इसका आएगा उसमें आपको हम 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। क्लियर। तो चलते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है ब्लड रिलेशन का। Okay? तो ब्लड रिलेशन जो हमारा है, इसमें हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं टेबल और कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें आपको ब्लड रिलेशन क्या होता है ये बताना है, तो वो भी बता दूंगा मैं ये। उसके बाद दूसरा हमारा टेबल ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन, देन टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन, देन क्वेश्चन कराएंगे और एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो जो हमारा जैसा रिलेशन जो हमारे बर्थ से रिलेटेड हो या फिर मैरिज के बाद से स्टार्ट होता हो, वही रिलेशन हमारा ब्लड रिलेशन होता है। ये जैसे कि फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब जो हमारा रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन नहीं होता है। क्लियर। और आपको क्वेश्चन में देखने को भी नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बता दिया है। ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि आप ये रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिएगा इसको। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिएगा टाइप ऑफ रिलेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फादर मदर और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन, ऐसा नहीं। टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन का मतलब रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, चलो हम देख ही लेते हैं। तो जो हमारा ब्लड रिलेशन है, टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन, जो हमारा क्वेश्चन जो हमारा आता है, तीन टाइप से ही आता है। पहला हमारा है पॉइंटिंग ऑफ ब्लड रिलेशन, दूसरा हमारा फैमिली ट्री, तीसरा हमारा कोडेड रिलेशन होता है। ठीक है। तो इसमें जो पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि सिंपल सा एक पर्सन होगा, किसी फोटोग्राफ को देख के बता रहा होगा या फिर किसी को इंडिकेट कर रहा होगा। इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन में होते हैं। अब पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन का जो हमारा टिप्स है वो ये है कि आप वो पर्सन को खुद ही सपोज करो। जो पर्सन होता हमारा रहता है ना, जो जो पॉइंटिंग कर रहा है, उसको अपने आप को सपोज कर लो। मान लो कि आप वही हो, जिससे हमारा रिलेशन और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने या फिर बैठा पाना बहुत ईजी होता है। तो जैसे एग्जांपल में बता दो टाइप ऑफ कैसे होता है कि पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ बाय जो बॉय जोजो सेड दैट ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर। मदर समझ गया ना आप कि आप पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन का किस टाइप क्वेश्चन जो है इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरा हमारा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में क्या है कि हम ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें डायरेक्ट आपको रिलेशन दे दिया जाता है। ठीक है, पी इज़ अ ब्रदर, सी इज़ अ सिस्टर ऑफ क्यू है, ऐसे रिलेशन जो हमारे होते हैं वो फैमिली ट्री में आते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में चले जाते हैं। उसके बाद कोडेड। कोडेड में क्या होता है कि आपका एक सिंबल दिया होगा बहुत सारे, जैसे एट द रेट हो सकता है, हैश टैग हो सकता है, ठीक है, आपका डॉलर हो सकता है, उसके बाद स्टार हो सकता है सिंबल। इस तरह के सिंबल बहुत सारे होंगे जिनका हर एक सिंबल का एक कोड होगा। एक एग्जांपल आप पढ़ लो, इसमें दिखा दिया है। जैसे कि एट द रेट जो हमारा है वो सिस्टर सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉलर जो हमारा है, एम इज़ द फादर, फादर रिलेशन को बता रहा है। ठीक है। और परसेंटाइल, ये परसेंटेज जो हमारा है वो हमारा मीन्स सन, सन रिलेशन को बता रहा है। ठीक है। तो ऐसे जो हमारे हैं वो रिलेशन रहेंगे, वो कोडेड रिलेशन में काउंट होते हैं। क्लियर। तो टाइप ऑफ रिलेशन देखो, इसमें ने टाइप ऑफ रिलेशन में क्या है कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही वाले मैंने ऐड किए हैं।
सारे नहीं किए हैं, सन और डॉटर वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा लिस्ट में, मगर ये है कि आपको इम्पोर्टेंट वाले ही हैं। तो जैसे कि हमारा ये इस वाले लेफ्ट वाले कॉलम में हमारा जो है हमारा पैटर्नल साइड से हमारे हैं और ये मैटरनल साइड से हमारे हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पढ़ लो इसको। तो क्या होता है, जैसे फादर्स फादर्स हमारे जो होते हैं, फादर्स के फादर जो ग्रैंड फादर, ठीक है। चिल्ड्रेंस ऑफ आंट तो हमारे कज़न होंगे। हस्बैंड ऑफ मतलब आंटी के जो हस्बैंड होंगे वो हमारे अंकल लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा है, ये मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले ही रखे हैं, आप इसको देख लो और स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसको याद कर लो। ओके, यस। अब आते हैं टिप एंड ट्रिक। देखो, टिप एंड ट्रिक आपको मैं बता दूं, यही स्टार्ट है और वही एंड है ब्लड रिलेशन। अब तक जो मैंने बताया था जस्ट इन्फॉर्मेशन था आप लोग के लिए। ये जो टिप एंड ट्रिक ही आपका ब्लड रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अगर इसको फॉलो कर लिया, समझने के लिए बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आप अगर इसको फॉलो कर लिया तो आपका जो ब्लड रिलेशन का जितने भी क्वेश्चन है आपके, हम 99% बोलते हैं आपको सारे एक बार में सही होंगे और एक बार में ही रिलेशन को सही बैठा पाओगे आप, ठीक है। तो पहले टिप देख लेते हैं। टिप फर्स्ट क्या है, इन पीबीआर मतलब पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में अज्यूम योर सेल्फ एज अ इंट्रोडक्शन पर्सन। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप खुद को एज्यूम करके बैठो, ठीक है। ओके, दूसरा टिप हमारा ये है, दूसरा टिप हमारा ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कि हर एक तीनों टाइप में ही हमारा यूज़ होगा, इसलिए मैंने ग्लोबल लिखा है। तो ये डू नॉट प्रिडिक्ट द जेंडर ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द नेम। नेम की बेस पे किसी भी इंसान का जेंडर जज नहीं करना। अगर आपने ये किया तो आपके क्वेश्चन जो है चांसेस है कि गलत हो जाए। बाई लक अगर सही हो गया तो हो गया, मगर तो ये है कि 50-50 आप चले जाओगे। ओके, तीसरा हमारा जो टिप है, ठीक है, या प्रिकॉशन आप बोलो, ओनली सन ऑफ डॉटर डज नॉट मीन द ओनली चाइल्ड। समझ आया ना। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट पी इज ओनली सन ऑफ क्यू, देन पी कैन पॉसिबल हैव वन सन वन डॉटर एंड जस्ट वन सन। आप, मैंने बोला ना प्रोडक्शन जरूरी नहीं है, और आप इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से देख लो। ओनली सन का मतलब ये नहीं होता केवल उसके पास एक ही सन है, डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, या फिर जो लिखा है एक सन भी हो सकता है। टाइप 4 ये भी ग्लोबल है, सब तीनों टाइप में फॉलो। स्टूडेंट शुड ऑलवेज यूज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सॉल्व द क्वेश्चन, इट विल बिकम इजी फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। हाँ, ये पॉइंट जो है मैंने टीम से कह के ऐड करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत जगह आप कोचिंग कर रहे होंगे या फिर वीडियो देखा होगा, तो आपको रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल सिंबल जैसे प्लस माइनस इक्वल टू का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। कोई लोग प्लस को फीमेल या मेल कहते हैं, या इसको फीमेल कहते हैं। मतलब मोस्टली में प्लस जो हमारा मेल और फाइनल जो हमारा फीमेल, और इक्वल टू जो हमारा कपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसमें ये रखवाया है कि आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा फॉलो करो। उसका रीज़न क्या है, अगर आप कर रहे होंगे तो अगर फैमिली ट्री लंबा हो जाता है तो एक बार में देख के समझ में नहीं आता फीमेल कौन है मेल कौन है, फिर आपको उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है मतलब देखने में, ढूंढने में फीमेल थी कि मेल थी। पिक्टोरियल रिलेशन में जैसे ये वाला है हमारा, हमने सर्किल को फीमेल दिया है और रेक्टेंगल को मेल, ठीक है। पैरेलल लाइन हमारा कपल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरो जो हमारा रहेगा वो इक्विलिब्रियम एरो कह सकते हो आप इसको, कि ये ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग को। उसके बाद जनरेशन गैप के लिए हमने ये रखा है, ये हमारा जनरेशन गैप का लाइन है। अगर हम लोग कॉलम में यूज़ किया तो इसका मतलब हमारा जनरेशन गैप है एक दूसरे के ऊपर, और ये हमारा जो है वो सेम जनरेशन में है, मगर ये दोनों लाइन जनरेशन से ही रिलेटेड है। क्लियर। तो इसीलिए मैंने पिक्टोरियल वाले को यूज़ करने के लिए कहा था। अभी आप क्वेश्चन जब करोगे, प्रैक्टिस खुद करोगे, तो आपको ये फील होगा कि पिक्टोरियल वाला ज़्यादा बेस्ट है, और यही बेस्ट ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको तीनों क्वेश्चन का तीनों टाइप के एक एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। तो पहला टाइप जो हमारा था वो पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन था, उसका क्वेश्चन हमारे पास है ये स्क्रीन पे। तो
रीड करते हैं। पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन में टिप क्या था, मैंने बोला था ना, आप खुद को सपोज करो कि आप वही पर्सन हो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इंट्रोडक्शन जो दे रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो मतलब पॉइंटिंग ऑन अ ग्राफ टू अ ग्राफ, प्राची सेड दैट, ठीक है, प्राची इज अ पर्सन। देखो यहाँ ये तो नाम से पता है गर्ल है, मगर हमने क्या बोला, दूसरा इसमें टिप था कि नाम से जेंडर को प्रिडिक्ट नहीं करना है, क्लियर। तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। तो ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। प्राची एक पर्सन है जिसने कहा कि, जिसने ये कहा, प्राची को हम यहाँ पे रखते हैं कहीं पे, ये हमारे पी हैं, ना सर्किल करेंगे ना रेक्टेंगल, क्योंकि ये जेंडर हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। इन्हें कहा इनकी ग्रैंडफादर। इनका ग्रैंडफादर का मतलब क्या हो गया, एक जनरेशन ऊपर, फिर यहाँ पे एक जनरेशन जाएगा, यहाँ पे कहीं आएंगे इनके ग्रैंडफादर। इनके ग्रैंडफादर का जो सन है, इनके ग्रैंडफादर का जो सन है वो कहाँ पे होगा, सन है। तो सन मैंने बोला था सेम जनरेशन में रहेगा, सेम जनरेशन मतलब ये आपका पैरेलल स्ट्रेट लाइन कह सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे रहे तो ये हमारे सन है, सन है तो जेंडर क्लियर है कि लड़का होगा, ठीक है। अब उसके बाद हाउ इज मैन रिलेटेड टू द प्राची। अच्छा ये जो हमारा है वो प्राची से कैसे रिलेट कर रहा है। सिंपल सा देखो आप, ये जो इनके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, अगर ये जी जो ग्रैंडफादर है, हाँ ग्रैंडफादर इसके हैं, हो रहा है आपको दिख रहा है। तो ये यहाँ पे कोई भी इंसान होगा, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, या तो ये इसका सिस्टर होगा, सॉरी, या तो इसकी मदर होंगी। अगर आप एक्स ले लो तो या तो इनकी मदर होंगी या तो इनके फादर होंगे, दोनों पॉसिबल हो सकता है, सर्किल और रेक्टेंगल। और ये इनके ग्रैंडफादर हैं, ये तो क्वेश्चन में कह दिया गया है। इसका मतलब अगर ये फादर मदर हैं, अगर इसके हैं पी के हैं, ये अगर एक्स हमारा जो है मदर फादर इसके हैं, तो ये इसका क्या होगा, कोई रिलेशन होगा ग्रैंडफादर से, तो ये सन ही होगा, ठीक है। अगर ये सन है तो आप देखो, अब ये चाहे तो फीमेल हो या मेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका ब्रदर ही होगा, ठीक। अगर ये फीमेल भी होता तो भी यस, एस जो हमारा इसका ब्रदर होता, और मेल फीमेल मेल होता तो भी ब्रदर होता। इसका मतलब देखो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अंकल पॉसिबल नहीं है, क्यों, अंकल इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनरेशन गैप नहीं है। अगर अंकल होता तो एक जनरेशन ऊपर होता, ठीक है। सन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनरेशन गैप भी नहीं है, और दूसरा ये है कि ये रिलेटेड डायरेक्ट है। कैन डिटरमाइन का कोई ऑप्शन नहीं, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है वो करेक्ट है, क्लियर। ब्रदर होगा इन दोनों का, मतलब जो हमारा प्राची का ब्रदर हमारा ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोडिंग रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो कोडिंग रिलेशन का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि मतलब ट्रिक है, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई, तो और नहीं तो आप ये यूज़ कर लो। जैसे जो भी कोडिंग दिया उसका शॉर्ट फॉर्म फटाफट लिख लो। जैसे हैशटैग है, इसमें एट द रेट है, और हमारा क्या है, डॉलर है, ठीक है। तो हमारा बोला डॉलर रिप्रेजेंट द फादर, डॉलर हमारा जो है फादर है, और हैशटैग जो हमारा है वो डॉटर है, ठीक है, और एट द रेट जो हमारा सिस्टर है। देन हमसे पूछा है कि देखो ए डॉलर बी का मतलब ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए एस ए हैशटैग बी का मतलब हो गया ए इज़ अ एस्ट्रिक बोलो, ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, एंड एट द रेट का मतलब ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। हाउ के इज़ रिलेटेड टू एम, जो हमारा इक्वेशन है वो ये हमारा है, ठीक है। इक्वेशन बोलो और रिलेशन बोलो, आप कह सकते हो कुछ भी। एच एट दी रेट है, एट दी रेट का मतलब सिस्टर। अब देखो एच हमारा सिस्टर है, एच का जो जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि ये सिस्टर हैं, तो सर्किल हम लोग माना, सर्किल बना दिया मैंने। इज सिस्टर ऑफ के, तो सिस्टर है तो सेम जनरेशन में होगा ना। अब के जो हमारा क्या है वो क्लियर नहीं है, इसका जेंडर, इसको ऐसे रखते हैं। के बाद के डॉलर एल है, एल तो इसका मतलब के इज अ फादर, के इज अ फादर, फादर मतलब एक जनरेशन नीचे। हाँ एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे बता देना चाहिए था पहले ही, मगर अभी याद आ रहा है कि जब भी फैमिली ट्री आप बनाओगे तो आप अपने आप को सेंटर में रखोगे। ये यू
ठीक है, मी कहो, यू कहो, आप है, ठीक है। उसके इसमें जो होगा हमारा ऊपर, वो होगा वो अपर जनरेशन, और जो नीचे होगा वो लोअर जनरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर हमारे फादर हैं तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा सन है तो हम नीचे आएगा। ये चीज़ आप हमेशा रखिएगा, ठीक है। तो जैसे हमसे बोला है के इज द सन ऑफ एल, नहीं, के इज अ फादर, डॉलर का मतलब फादर, के इज अ फादर, मतलब ये अगर ये के को फादर बनाना है तो यहाँ पे हमको एल को रखना पड़ेगा। अब देखो, के फादर है तो जेंडर इसका क्लियर है, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। एल का हमारा नहीं पता, एल सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एस्टैग है, एस्टैग हमारा एल इज ए डॉटर। अब हमारा एल जो हमारा है डॉटर, एल हमारा डॉटर है, तो डॉटर है, इसका मतलब जेंडर क्लियर हो गया, लड़की है। डॉटर ऑफ एम, अब देखो इसकी डॉटर है, अगर एल डॉटर है किसका, एम का, तो सिंपल सी बात, एक जनरेशन गैप है तो एम यहाँ पे आएगा। मगर एम का जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, मगर ये एल का जेंडर क्लियर हो गया कि ये डॉटर है, ओके। देन हमसे पूछता है हाउ इज रिलेटेड टू, के इज रिलेटेड टू एम। चेक करो हस्बैंड, पहला ऑप्शन हमारा हस्बैंड है, ठीक है। तो आपको लगता है हस्बैंड होना चाहिए, ओके। तो ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, ये दोनों एक ही जनरेशन मतलब सिस्टर हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ठीक है। तो ये फादर है, ये इसका डॉटर है, अगर ये इसका डॉटर है और ये इसकी भी डॉटर है, एल जो हमारा है, एल का रिलेटेड इसकी डॉटर है, ये इसकी डॉटर है। अगर ये दोनों आपस में, ये दोनों दोनों ही इसके डॉटर हैं, और ये मेल है तो ये फीमेल कह सकते हैं, ठीक है। भाई मेल फीमेल, मेल है तो फीमेल होगा तो डॉटर है, सॉरी क्या हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम रख लेते हैं के को, ये एम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कपल है, अगर ये कपल है तो के हमारा हस्बैंड है। अगर इसका जेंडर क्लियर भी नहीं होता, अगर मालूम ना हम मेल मानना चाह रहे हैं ना इसको फीमेल ही मानना चाह रहे हैं, तो भी के हमारा हस्बैंड होता, क्यों, क्योंकि ये मेल है, ठीक है। तो हमारा जो के है वो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। चेक करते हैं मल्टीपल में, अंकल हो सकता है, अंकल का मतलब क्या हुआ कि के और अंकल होने का मतलब है कि जनरेशन गैप होना चाहिए, तो है ही, ये भी जनरेशन गैप नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा जो इनकरेक्ट है, ओके। फादर, फादर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम जनरेशन में है, तो फादर भी नहीं होगा, कैन नॉट डिटरमाइन का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है वो करेक्ट है कि के इज अ फादर ऑफ, सॉरी, हस्बैंड ऑफ एम, ओके। तो आपने देखा कि फैमिली ट्री जो हमारा है, ठीक है, वो कितना यूजफुल ट्रिक है। अगर आप इस फैमिली ट्रिक के हेल्प से सारे क्वेश्चन लगाओ तो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वो जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये, इसको ज़रूर फॉलो करो, किसी और का फॉलो मत करो, क्योंकि उसमें मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा है बनाया हुआ है, इसीलिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने किया है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं मैंने, इतने एग्ज़ाम दिए मैंने, क्वालिफाई किए हैं, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको फॉलो करो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फैमिली ट्री है, ठीक है। फैमिली ट्री मैंने बता दिया था आपको, सारे क्वेश्चन तो फैमिली ट्री पे ही करा रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो ए इज अ सन ऑफ, ए हमारा सन है, ए को मैंने रखा सन, सॉरी सन है तो रेक्टेंगल है, सन ऑफ सी, सी तो सन है तो एक जनरेशन गैप जाएगा, सी हमको क्लियर नहीं है कि मदर है कि फादर है, ठीक है। माता पिता है क्या पता नहीं, सी एंड क्यू आर सिस्टर, ओके। सी और क्यू हमारे सिस्टर, अब देखो दोनों भाई बहन बहन है तो ये जेंडर क्लियर हो गया, ये लड़की है दोनों। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड की कोई मदर है तो ऊपर जाएंगी, सॉरी ऊपर इन द सेंस मतलब नेक्स्ट जनरेशन में है, मदर है तो जनरेशन क्लियर है, ठीक है। क्यू, अच्छा ठीक है,
P is the son of P is the son of Z। P हमारा एक पर्सन है जो सन है, ठीक है, वो भी किसका, जेड का। सन है तो जेंडर क्लियर है, ठीक है। अब देखो सन हम यहाँ नहीं रख सकते थे, क्यों, क्योंकि हम, आप देखो इसमें हमारा 3 जनरेशन गैप चल रहा है, एक एक हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। ये फर्स्ट सेकेंड, सॉरी, हाँ ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। तो अगर इसका सन है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात थी। देन विच ऑफ द फॉलो स्टेटमेंट, अच्छा ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना हमें। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, पी एंड ए आर कज़न। पी और ए कज़न होने का मतलब मैंने बोला था कि सेम जनरेशन, यहाँ पे होता अगर हमारा पी तो हमारा कज़न हो सकता था, बट ये जनरेशन गैप है तो ये कज़न तो कत्ते ही नहीं होगा, कैंसिल। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, अंकल ये हो सकता है, ठीक है, अंकल हमारा हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अब देखो वैसे अंकल ही है, मुझे लग गया, क्योंकि और कोई तीसरा जो तीसरा ऑप्शन है, क्यू इज़ अ मैटरनल ग्रैंड फादर होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है सेकेंड जनरेशन में है ना, क्यू क्यू और ए सेकेंड एक ही ग्रैंड फादर होने के लिए यहाँ पे होना होता है किसी को, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। पी एंड सी आर सिस्टर, पी एंड सी आर सिस्टर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जेंडर मेल है, ये जेंडर फीमेल है, तो सिस्टर तो होना ही नहीं है, ठीक है। ये भी खत्म, तो वही ऑप्शन बी ही करेक्ट है, चेक भी कर लेते हैं हम लोग। बोला है ए इज़ अ मेटल अंकल। अब देखो ये जो हमारा है ए सन है और ये मदर है, ठीक है, ये जो हमारे हैं मदर हैं, ओके, और ये दोनों सिस्टर हैं आपस में, और ये हमारा ग्रैंड फादर है, किसके, ये हमारी मदर है क्यू के, सॉरी ग्रैंड फादर नहीं, मदर है क्यू की। अब देखो तो आप लोग क्या देखना चाहिए था, अंकल हो सकता है, हाँ है, क्यों, क्योंकि पहली बात ये जनरेशन गैप है, और ये दोनों अगर ये दोनों सिस्टर हैं, ये इसका ब्रदर हो सकता है, क्योंकि देखो ये इसका भी क्या है, सन है, और ये दोनों ये इसकी मदर है, अगर ये दो कॉमन है दोनों का ना, पी और क्यू का एक ही मदर है, तो ये दोनों ब्रदर भाई हुए, ब्रदर एंड सिस्टर हुए, ठीक है, भाई बहन हुए। तो अगर ये भाई बहन है और ये बहन का जो हमारा ये दोनों एक मदर है, तो ये देखो ये अंकल ही होगा, क्लियर। तो पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो ये क्योंकि सन है इसका, सी का तो मैटरनल अंकल, ऑप्शन यही करेक्ट था, क्लियर। बस आपको थोड़ा सा रिलेशन समझ में आ गया ना, ऑप्शन बी ही क्यों करेक्ट है, ओके। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि फैमिली ट्री आप देख लो तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सारे क्वेश्चन उसी पे लगने ही है, ठीक है, ओके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो प्लीज़ जो इस वीडियो को देख रहा है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई टॉपिक जिसको आपको डाउट है, आप समय से पहले जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप कमेंट करो, ठीक, तो उस टॉपिक पे हम एक पर्सनल वीडियो बना के आप अपलोड कर देंगे। वो प्लेलिस्ट में नहीं होगा, मगर ये है कि आपको मिल जाएगा वो वीडियो, क्लियर। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग अगर चाहते हो कि ये पूरा मैं चैप्टर वाइज, जितने 33 चैप्टर हैं तो होते हैं जो रीजनिंग में, अगर मैं सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँ कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करो, जिससे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी लगना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।